में, क्योंकि लड़कियों को अगर चांस मिले, फ्रीडम मिले तो दे कैन डू एवरीथिंग, दे कैन अचीव देयर गोल्स, बट वो होता नहीं। साल से देख चुके हैं जेएमएम का सरकार कुछ किया नहीं। तो आप इस बार बीएसपी को वोट अगर दिया जाता है, जैसे मनोज भैया को वोट देते हैं अगर हमारे पार्टी के इनको, तो वोट दिया जाएगा, अगर जीतते हैं तो उससे बहुत सारा चेंजेस आएगा। हताश और निराश हो गए हैं कि नहीं, इन लोगों को ये खेल से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, नहीं, इसलिए अब तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, खेला खेला छोड़ो। मेरे साथ आज आंचल है। ये इंटरनेशनल फुटबॉल खेलती है और माझी की रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने बड़े दावे किए लेकिन वो आज पूरा नहीं हो पाया। और ख़ास बात ये है कि लोकसभा चुनाव के समय जब सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आए थे तब इनसे मुलाकात की थी और उनसे कई सारे फोटोग्राफ्स भी लिए थे। तब ये चर्चा में भी आई थी कि अब इनके बड़े भाई लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को लेकर आंचल से बात करेंगे। सचिन तेंदुलकर आए थे कुछ दिन पहले। हाँ, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? मतलब लाइक ड्रीम कम्स ट्रू हो गया कि जो हम लोगों ने ड्रीम देखा था, जिसको टीवी पे देखे उसको रियलिटी में देख रहे हैं। एंड दैट पर्सन इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। एंड उनकी वाइफ भी आई थी अंजलि तेंदुलकर, तो बहुत अच्छे थे दोनों। उन्होंने मिला, देखा, हमें बहुत जैसे होता है कि बेसिकली अगर आप रूरल एरिया से हो तो उतना चांसेस नहीं मिलता है ना कि ये करना वो करना, लेकिन वो जो थे वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। बोले कि कोई बात नहीं, कोई भी काम करते हुए स्ट्रगल होता है ये, तो स्ट्रगल को फेस करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हमें। मोटिवेट करने के बाद उन्होंने ये बताया कि जिस काम पे हो उस काम पे लगे रहो और अच्छे से करो, और बहुत कुछ बताया। और उन्होंने हमारे साथ डिनर भी किया। उनका बर्थडे 24th बर्थडे सेलिब्रेट हुआ यहाँ पे, और बहुत खुशी की बात थी जब वो यहाँ पे आए थे। तो उनका जो पर्सनालिटी देख के कभी लगा कि इनके जैसा पर्सनालिटी खुद का भी होना चाहिए। वो क्रिकेट खेल में नाम कमाया, आप फुटबॉल में नाम कमा सकती हैं। तो फुटबॉल के लिए रांची में खासकर और माझी में क्या स्कोप देखती हैं और सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? बेसिकली मतलब जैसे कि स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, क्रिकेट को बहुत टॉप पे देखा जाता है, क्योंकि क्रिकेट को टॉप पे उसमें रन देखा जाता है, और वो इतना इजी गेम है कि एक बार खेल के रन बना रहे हो। लेकिन हमको लगता है कि आई थिंक फुटबॉल इज़ द मेन हार्डेस्ट गेम, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस आपको ना रनिंग करना पड़ता है। 40, 50, 90 मिनट्स कंटिन्यूस रनिंग करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी अगर आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल करने के बाद आप कोई सपना देख रहे हो, जैसे कि इन 2017 व्हेन आई वेंट स्पेन, तो मेरा भी एक ड्रीम था कि हम कुछ करेंगे, क्योंकि फैमिली को भी होप लग गया कि हाँ ये कुछ कर सकती है। बट उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। झारखंड आने की वजह से होता है कि हाँ यहाँ की बेटियाँ अनदर कंट्री में जाके हमारे देश का नाम रिप्रेजेंट किए, स्पेशली झारखंड का, जो कि इतना मतलब फेमस नहीं, पिछड़ी जाति कह के पीछे कर दिया जाता है, फेमस किए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। हम लोग को ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं था। एंड कोई हम लोग का ऐसा स्वागत हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे जो सपना अप था, जो ड्रीम था हम लोग का, वो ड्रीम धीरे धीरे डाउन होने लगा, बिकॉज आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। अब बेसिकली इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द रूरल एरिया, दे विल टॉक अबाउट योर क्लोथ, दैट हाउ यू ड्रेस अप। तो इसी के लिए उसके साथ साथ जो हम लोग का था, मतलब जो होप था ना, वो धीरे धीरे मेनली घटने लगा। एंड कुछ जो मतलब ड्रीम ख़त्म होने लगा। फिर फैमिली वाले भी बोलने लगे कि क्या करेगी, कुछ तो हो नहीं रहा है। तो झारखंड में मेनली बोला जाए ना तो क्रिकेट को ज़्यादा टॉप पे रखा जाता, फुटबॉल को रखा ही नहीं जाता। फुटबॉल भी है, आप अगर फुटबॉल, हमारे झारखंड में इतना सारा डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट पे जाते हो ना तो वहाँ पे हर एक गली से फुटबॉल का प्लेयर निकल के आएगा। वो भी इतना बेस्ट खेलता है ना कि मेरे को लगता है इंडिया टीम में सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन क्या है, सरकार देखेगा तब तो, गवर्नमेंट देखते ही नहीं है। तो कभी बात और मुलाकात करने का मौका मिला कि नहीं, और अपनी बात रख पाई या नहीं? हाँ, हेमंत सर से हम लोग ने करा था, बात रखा था, तो सर ने यही बोला कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा, जो तुम लोग का प्रॉब्लम है। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। जो जैसे कि यहाँ पे हेमंत सरकार का एक निकाले हैं स्कीम है, मुख्यमंत्री सीएम सर निकाले हैं कि एक स्कीम है कि आप मतलब पंचायत से जो जीतेगा वो डिस्ट्रिक्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से जो जीतेगा वो जोनल, और जोनल से जो जीतेगा वो स्टेट।
स्टेट। तो वो जो फेज़ होता है ना 1 महीना का डिस्ट्रिक्ट पंचायत से लेके स्टेट तक का, तो वो फेज़ बहुत हार्ड होता है। हर एक टीम को हरा के अप जाना वो प्लेयर ही समझ सकता है। और बाकी बात इंजरीज़ का बात करें तो आप उसको तो अलग ही कर लीजिए। बट उसके बाद भी जैसे सर को होना चाहिए कि पैसा लेके क्या करेंगे, 1-2 महीना खाएंगे पिएंगे उड़ा देंगे, लेकिन होना चाहिए कि अगर हमारी बेटियां यहाँ तक टॉप तक आ चुकी है तो थोड़ा सपोर्ट करे, थोड़ा मतलब बैक सपोर्ट दे कि हल्का सा इस टीम में और चूज़ करके झारखंड एटलीस्ट आप तो स्टेट नहीं क्या बोलते हैं, आप इंडिया के लिए नहीं करा सकते तो आप स्टेट के लिए एटलीस्ट चूज़ कर सकते हो प्लेयर कि स्टेट के लिए मैं यहाँ से प्लेयर चूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत हार्ड होता है ना फुटबॉल। कंटिन्यूअस रनिंग करना, गेम खेलना, लोगों को बीट करना, लोगों का ताना भी सुनना, उसके बावजूद गेम खेलना, और बाकी मेन होता है कि उतना फेज़ में टीम को हराना। दिस इज़ द मेन थिंग दैट वी ऑब्जर्व। तो उस चीज़ को आई थिंक करना चाहिए, और सरकार को आई थिंक थोड़ा ज़्यादा देखना चाहिए, स्पेशली लड़की लोग को रूरल एरिया में, क्योंकि लड़कियों को अगर चांस मिले, फ्रीडम मिले तो दे कैन डू एवरीथिंग, दे कैन अचीव देयर गोल्स, बट वो होता नहीं है। अब आपके जो एक बड़े भाई हैं मनोज कुमार, वो रांची लोकसभा के लिए फाइट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार जो नहीं कर रही है वो कर सकते हैं? हाँ, अगर जीतेंगे हमारा, जैसे बीएसपी पार्टी के मनोज भैया अगर हमारे जीत जाते हैं तो बेसिकली मेरे को लगता है 100% चुनाव मतलब हमारा जो गेम से रिलेटेड है वो उसमें चेंजेस आएगा। जो सचिव है मेरे पापा है प्रताप सिंह, उनका वो लोग मिल के मतलब एरिया को, लोगों को, लड़कियों को गेम में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि और ये नई पार्टी है ना, तो इसको अगर आप जितना वोट दोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 5 साल से देख चुके हैं जेएमएम का सरकार कुछ किया नहीं। तो आप इस बार बीएसपी को वोट अगर दिया जाता है, जैसे मनोज भैया को वोट देते हैं अगर हमारे पार्टी के इनको, तो वोट दिया जाएगा, अगर जीतते हैं तो उससे बहुत सारा चेंजेस आएगा। जैसे कि गेम से रिलेटेड हो गया, गर्ल्स को लेके हो गया, जो भी रूरल एरिया में है उनको लेके हो गया, तो बहुत सारे चेंजेस आएगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना लोग इस पार्टी को जाने और वोट देने का कोशिश करें, क्योंकि आप वोट दीजिएगा, आप सरकार अगर एक बार चेंज करिएगा ना तो वहीं बदलाव देखने को मिलेगा। आप अगर सरकार चेंज ही नहीं करेगा तो क्या मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो प्रत्याशी है मनोज कुमार महतो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें। आपके जो मनोज भैया हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और आपके पिताजी जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपके पिताजी जितना बोलते हैं उतना करने का जज्बा रखते हैं? हाँ, पापा को मैंने बचपन से ही देखा है, मतलब बोला जाए ना मेन हीरो, तो मैं बोलूँ पापा को ही, जैसे सलमान खान शाहरुख खान नहीं, पापा को ही, क्योंकि जब से मनोज भैया इस क्षेत्र में उतरे हैं मतलब ये के लिए, पापा हर एक दिन उनको सोना खाना कुछ नहीं, उनको एक ही चीज़ से मतलब है कि लोगों को कैसे हम बताएं कि हमारा पार्टी सबसे बेस्ट है। वो मतलब इस एरिया में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। उनको इवन उनको ऐसा होता है ना कि स्ट्रगल कर रहे हो, वो फिर उसमें सुनने को भी मिलता है, वो भी चीज़ वो सुनते हैं, पर उनका कोई नहीं है, उनको एक ही चीज़ है, एक ही एम है कि ये जीते। आपके भैया को आपके पापा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत। आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि हम भैया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये नया अगर कुछ बदलाव लाना है तो आई थिंक भाजपा को जिताना पड़ेगा। चलिए, बसपा के जिताने की बात करें, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इनके जो उम्मीदवार हैं इनके भाई साहब और इनके पिताजी, इनसे भी बात कर लेते हैं। मनोज जी जोहार, ये जो आपकी बहन है ये फुटबॉलर है, इंटरनेशनल प्ले गेम खेलती है, और इनका कहीं ना कहीं मलाल है कि सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं कहा, होना बहुत कुछ था। तो क्या कुछ इस तरह के युवाओं के लिए आपके पास सोच है? देखिए, ये जो शुरुआत जो हुआ, इसका जो शुरुआत करने वाला जो है कि हम ही जो रहे, जो गेस्टी जी जो आए थे फ्रेंड गेस्टी अमेरिका से, तो जो है कि उनको प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनका भी मनोबल बढ़ाए, और जो है कि हमारे जो लड़कियां जो थी उसके कारण से जो था कि गेस्टीज वर्ल्ड कप जो था जो कि स्पेन में खेला गया, वो अंडर 14 में जो था कि आपका 3rd पोजीशन जो है वर्ल्ड में लाया। जबकि इससे पहले जो था कि फुटबॉल में जो है कि हम देखते थे कि 118 117 रैंक में जो था कि इंडिया का था। अचानक जो है कि इतना बड़ा जो चेंजेस रातों रात जो है कि मतलब है कि इतना बड़ा जो बदलाव हुआ, उसके लिए जो था कि हमारे जो खिलाड़ियों को जो था कि प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान जैसे लोगों जो बधाई दिए, और इसके चलते बहुत फेमस हो गए।
और मगर जो रहा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफ़ी, मेरा गांव में जो है कि गैरमजरूआ ज़मीन भी काफ़ी है, लगभग 100 एकड़ के आसपास में है। आप चुनाव के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आपकी बहन जैसी और भी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो फुटबॉल, हॉकी और तरह तरह के खेल में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या विज़न है, क्या सोच है, क्या प्लानिंग है अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? हम तो इन लोग को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं और उसी का जो फल रहा कि देखिए कि मतलब है कि अंडर 14 का वर्ल्ड कप जो है कि जीता गया, तो जो है कि आखिर अगर हम बैकग्राउंड नहीं बनाते तो इतना बड़ा उपलब्धि जो है कि नहीं होता। हाँ, मगर जो है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट में खूंटी डीसी ऑफिस में रहे तो वहाँ पर काफ़ी बिजी क्या है कि हम काम के प्रति बहुत लगाव रखते हैं, जिसमें भी कोई भी काम है उसमें है डूब जाने के लिए। और अभी जो है कि अभी जो लोकसभा का जो चुनाव है इसको हम जो है कि समुंदर मानते हैं। मेरा जो है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद जो है कि उतना बड़ा जो गहराई जो समुंदर जो है अभी लोकसभा जो चुनाव है उसमें जो है कि हम झांप दिए। हम जो है कि जीतने हारने के इस सब चीज़ को नहीं देखे, बस है कि हमको बस उसमें चुनाव लड़ना है, मगर है कि मेरा मेन एम है कि हमको जितना है एनी हाउ, और उसके लिए जितना मतलब एज पॉसिबल जो है कि हम प्रयास कर रहे हैं। ये अभय कुमार हैं जो आंचल के पिताजी हैं। बोलते ज़्यादा हैं लेकिन करते कितना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा? जब ये 6 साल की थी, 7 साल की, जब यहाँ पर नेशनल हम लोग का खिलगांव में स्टेडियम बना था तो बाइक से लेकर के जाते थे। ड्यूटी कर छुट्टी होने के बाद में शाम को लेकर के हमेशा जाते थे। इन लोगों को ग्राउंड पर छोटे से दिखाए हैं, यहाँ से 18 किलोमीटर है वो ग्राउंड, वहाँ जो वहाँ खेला होता था तब आज वहाँ पर पहुँची है। लेकिन फिर भी हम भी अब हताश और निराश हो गए हैं कि नहीं, इन लोगों को ये खेल से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, नहीं, इसलिए अब तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, खेला फेला छोड़ो। बहुत लेकिन आपकी बेटी जो है आंचल जो है देश विदेश सब जगह गई, ठीक है, आपका नाम रोशन की, फिर खेल को इतना बुरा क्यों मानते हैं? और अभी जो ये पट्टा लगाए हैं अपना भतीजा को आप चुनाव लड़वा रहे हैं, तो नहीं चाहते हैं कि जो कमी है बेसी रह गया है जो आपकी बेटी नहीं कर पा रही है वो अब बाकी काम है वो ये पूरा करें? सर इसी क्या मुद्दा है आपका? यही मुद्दा के लिए हम खड़ा हुए हैं, बगैर किसी भेदभाव का। कोई नहीं कि बच्चों का उत्थान हो, खिलाड़ियों को कुछ जगह मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौजवानों को शिक्षा मिले, सबको इसी वजह से खड़ा हुए हैं। नहीं कि आज खेल करके आज देखे ना वो खिलाड़ी से आप बात किए, क्या उसको हासिल मिला आपको, आपके नज़र में क्या देखे? चलिए, दोनों से हम लेकिन बात की, मनोज जी से जो उम्मीदवार हैं और आंचल के पिताजी से भी बात की। हालांकि बहुत बोलते हैं उनके पिताजी, लेकिन बेटी के लिए साफ दिल है। अभी चुनाव का वक्त है, इसीलिए पार्टी का पक्ष पहले ले रहे हैं। इसी तरह के और भी उम्मीदवारों से हम बात करेंगे, परिवार से बात करेंगे और मुद्दों पर बात करेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।